Hello everyone, dear students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 5, The Summit Within. And this chapter is narrated by the person named Ahluwalia. Major HPS Ahluwalia, who was the member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Means he was the first Indian person, we could say, who successfully completed his expedition to Mount Everest in 1965. Now, in this chapter, he is writing that how he felt when he stood on the highest point in the world, and the highest point is Mount Everest. तो इस चैप्टर में वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि उस पॉइंट पर, उस हाइट पर पहुंचने के बाद, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, उनकी उस समय क्या फीलिंग्स रही, तो वो चीज़ वो इस स्टोरी में डिस्क्राइब कर रहे हैं. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. Climbing the summit, and then the more difficult task of climbing the summit within. Climbing the summit, summit means a height. Okay? और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है the most difficult task of climbing the summit within. Of climbing the summit within. Now here, of all the emotions which surged through me, here it is the person named Major HPS Ahluwalia. As I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. So here this person, Major Ahluwalia, he says that of all the emotions which surged through me, surge का मतलब अपने अंदर अराइज होना, ठीक है, उस चीज़ का होना. सडनली थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. तो उनका ये कहना है कि जब वो उस पॉइंट पर पहुँचे, समिट मीन्स हाइट, तो वैन ही रीच टू द हाइट ऑफ एवरेस्ट, वहाँ से लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा, पेनोरामा मतलब सीन्स, नज़ारे. तो उस हाइट पर पहुँचने के बाद जब उन्होंने आसपास के जो सारे सीन या जो सारे नज़ारे देखे, जो बहुत बहुत ही नीचे गहराई तक नज़र आ रहे थे, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. तो द डोमिनेंट हियर मीन्स वी कुड से वेरी मेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इन सब में सबसे मेन चीज़ ये थी, वो थी ह्यूमिलिटी, दैट इज़ हम्बलनेस, टू बी क्वाइट हम्बल. ज़मीन पर यानी कि अपने आप को ज़्यादा प्राउड फील नहीं करवाना, एक हम कह सकते कि अपने आप में एक एटीट्यूड ना आने देना. तो उनका ये कहना है कि जब मैं उस हाइट पर पहुंचा, तो मुझे उस हाइट पर पहुंचने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक चेंज, एक खुशी अपने में जो मेन चीज़ थी वो थी ह्यूमिलिटी की. द फिजिकल इन मी सीम टू मी से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. तो द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. इट मीन्स ही वॉन्ट टू से कि फिज़िकली तो मैं ये सोच रहा था कि हे ठीक है भगवान, थैंक गॉड कि मैं इस हाइट तक एट लास्ट पहुंच गया हूँ. यानी इतना लंबा सफ़र तय करना, इट इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग टू सच अ बिग हाइट. तो ही सेज थैंक गॉड कि मेरा ये एक्सपीडिशन पूरा हो गया, इट्स ऑल ओवर. हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb? So he says, however, instead of being jubilant, there was sting of sadness. मतलब कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जुबिलेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होना, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ गेटिंग सक्सेस. सो ही सेज, however, instead of being jubilant, there was a sting of sadness. यानी एक खुशी जितनी थी, वहीं पर दिल के किसी कोने में एक उदासी थी. ही वॉज लिटिल बिट सैड. वाई? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. ओके, एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन. सो हियर ही मीन्स, यू कुड सी what was the reason of his sadness? That because
वो एक जहाँ पर उनको पहुँचना था उस हाइट पर तो वो पहुँच गए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, ठीक है। अब वहाँ से आगे और कोई पॉइंट नहीं था कि उनको और आगे बढ़ना है या उस हाइट को अचीव करना है। अब क्या था, अब उनको वापस नीचे की तरफ जाना था। और ये उनको बहुत उदास कर गई ये बात कि एक हाइट पर रीच करने के बाद अब मुझे कोई दूसरी हाइट भी नहीं है कि मैं वहाँ पर पहुँच सकूँ, यहाँ तक इट्स ऑल ओवर, नाउ ही हैड टू गो अगेन डाउन। हम जब किसी भी हाइट पर पहुँचते हैं तो हमको वापस नीचे आने के लिए नीचे की तरफ बढ़ना पड़ता है, इजंट। तो हियर ही वांट टू से कि नाउ आई हैव टू लीड डाउन, देयर इज़ नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एक हाइट पर पहुंचने के बाद, वो भी एवरेस्ट की हाइट पर पहुंचने के बाद, ओवरवेल्म का मतलब फुल ऑफ जॉय, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। सो ही सेज कि इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद आपके अंदर इतनी खुशी, जॉय और इतने थैंकफुलनेस होते हैं, मतलब थैंकफुलनेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना फॉर टू गॉड, ओके, कि आप इस हाइट पर पहुंच गए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू रीच टू सच अ हाइट। सो ही सेज दैट you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. ये खुशी ऐसी होती है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, ओके। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू completely. The man who has been to the mountains is never the same again. It means इस हाइट पर पहुंचने के बाद आप में एक चेंज आ जाता है, ठीक है, आप अंदर से भीतर से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। द मैन हु हैज़ बिन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और एक बार जो इन पहाड़ियों के बीच चला जाए तो वो नहीं रहता है जो वो एक्चुअली है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. Here he want to say, as I look back at life after climbing Everest, जब मैं वापस अपनी लाइफ की तरफ देखता हूँ, अपनी ज़िंदगी में वापस लौटता हूँ एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद, I cannot help remarking here means to discuss अबाउट अदर समिट। तो मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। एक और ऊंचाई है, एक और हाइट है जहाँ पर हमको पहुँचना होता है, वो है द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हाइट, डिफ़िकल्ट ऊंचाई हम कह सकते हैं वो है हमारे माइंड की। हमारा माइंड इतना उलझा हुआ रहता है, इतने विचार होते हैं, उसमें इतने थॉट्स होते हैं और हमारा माइंड ही हमको सब कुछ करवाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमको हमारे दिमाग में, हमारे माइंड के, हमारी सोच से हमको ऊंचा होना होगा, ठीक है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ अ फिजिकल क्लाइंब, but the main climb he is discussing about is to the height of your mind, और जो इतना easy नहीं है, no less formidable मतलब very difficult, okay, and no easier to climb. So climbing to the summit of mind is not so easy to climb. It is more difficult than climbing any Everest, okay. Now even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? Here he says,
इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सबमिट, यानी एक बार उस हाइट से नीचे आने के बाद, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, फिजिकल एग्जॉशन मतलब फिजिकल जो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो नीचे उतरते हुए जब उसकी एक बार सारी थकान चली जाती है, आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, मैंने क्लाइंब एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, यानी एक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उसका मेरे दिमाग पर कितनी गहरी पकड़ है। ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी ए थिंक ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे, मतलब ये कि जो चीज़ मैंने पास्ट में की, कह सकते हैं कि कल की ही बात हो। विथ एवरी पासिंग डे, यानी जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे इट वुड बिकम मोर रिमोट, यानी वो धीरे धीरे मेरी याद से धुंधला होता जाएगा। एंड देन वॉट वुड रिमेन, फिर क्या रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फेड का मतलब होता है फीका पड़ जाना, धुंधला हो जाना। तो यहाँ अहलूवालिया मेजर का ये कहना है, जैसे कि हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कोई मेमोरेबल जगह पर हम जाते हैं, तो उसका असर एक दिन बहुत रहता है, 2-3 दिन हम उसको नहीं भूल पाते हैं, कुछ हफ्तों तक नहीं भूलते, फिर धीरे धीरे वो हमारे लाइफ से नहीं कह सकते, हमारे माइंड से हम उसको रोज़ याद नहीं करते, कभी कभी बाय चांस वो जगह या हमारी वो ट्रिप या वो पिकनिक हमको याद आती है, यानी हम उसको रोज़ याद नहीं करते हैं। उसी तरह से इनका भी यही कहना है कि जैसे मैंने ये एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो शुरू शुरू में कुछ दिनों तक मैं बहुत एक्साइटेड था, आई वॉज क्वाइट हैप्पी, आई वॉज फुल ऑफ जॉय, बट स्लोली इट बिकेम फेड फ्रॉम माई मेमोरीज। तो क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा कि मैं इन फ्यूचर इसकी जो यादें हैं वो धीरे धीरे मेरे माइंड से फेड होती जाएगी। All these thoughts led to me question myself as to why people climb mountains. तो ये सारे सवाल जो उसने अभी पूछे, उन्होंने जो हमने अभी देखे, ओके, दिस वन, तो ही सेज दैट all these thoughts led to me question myself as to why people climb mountains. ये सारे सवाल मेरे दिमाग में एक सवाल करते हैं कि लोग अक्सर घूमने के लिए या ट्रैकिंग के लिए या एडवेंचर के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, थोड़ा सा फ्री करने के लिए माउंटेन्स को ही क्यों चुनते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब इतना ईजी नहीं है। The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. तो इन सारे सवाल का एक सिंपल सा आंसर है, जैसे दूसरे बोलते हैं, because it is there, क्योंकि ये वहाँ पर है, it presents great difficulties. माउंटेन्स जो होते हैं हमको एक सिंबल की तरह हम कह सकते हैं कि एक सामने बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है, और माउंटेन्स क्लाइंब करना यानी बहुत सारी परेशानियाँ आती है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्लाइंब दैट थिंग, बट ह्यूमन बींग्स उनके नेचर में है, दे फाइंड डिलाइट, हैप्पीनेस इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी जो भी मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स, जो भी रास्ते में मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनको फेस करना, ओवरकम करना, और इसमें मैन को यानी ह्यूमन बीइंग को खुशी मिलती है। आप किसी भी एडवेंचर में जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा माउंटेनियस होती है, बहुत ही पहाड़ी एरिया होता है, और हम जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो एक दिल ही दिल में खुशी भी होती है कि हाँ, हमने इतनी चढ़ाई कर ली और हम इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल नेचुरल जगह पर आए, तो एक तरफ हमको वो खुशी भी मिलती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. A climb to a summit means endurance. So here he says the obstacles in climbing a mountain are physical. पहाड़ों पर जब हम चढ़ते हैं, वहाँ पर जो भी मुश्किलें आती है, जो भी ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें आती है, वो तो फिज़िकली हम फेस करते हैं।
अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, और किसी भी हाइट पर पहुंचने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है एंड्योरेंस, मतलब ये कि सहनशीलता। यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। जिस इंसान में पेशेंस नहीं है वो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स, आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता है। जो बहुत डिटरमाइंड होता है, बहुत ही फुल ऑफ पेशेंस होता है, वो ही पर्सन इतने बड़ी हाइट, माउंट एवरेस्ट हो, इन ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें आती है कि हर एक मतलब इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। वो ही इंसान वहाँ पर जा सकता है जिसके अंदर स्टेमिना हो, हार्ड वर्क हो, सबसे मेन तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। जैसे मैंने अभी ही बोला, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और दूसरा है परसिस्टेंस, यानी किसी भी चीज़ को करते रहने की एक अपने आप में एक स्पिरिट होनी चाहिए, नॉट टू गिव अप। रास्ते में प्रॉब्लम आए और हम छोड़ दें, आधे रास्ते से वापस रिटर्न हो जाए कि नहीं नहीं यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इसको चढ़ने में, और आप वापस रिटर्न हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट possible for a person with such a thinking to have climbed such a height. So the main thing, a climb to a summit means endurance, persistence and willpower. The demonstration of this physical quality is no doubt exhilarating as it was for me also. I have a more personal answer to the question. So he says the demonstration of these physical qualities, यानी इन क्वालिटीज़ के साथ डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी एक हाइट पर चढ़ना, चढ़ाई करना, इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, यानी बहुत ही एक्साइटिंग होता है। डेंजरस के साथ साथ एक्साइटमेंट भी होता है उसमें, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, तो ये सारा आंसर देने के बाद वो अपना एक पर्सनल आंसर इसके लिए देते हैं। ही सेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, यानी बचपन से ही वो माउंटेन्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट रहे हैं। बहुत से लोगों की होती है, अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है पहाड़ों पर जाना, माउंटेनियस एरिया में जाना। इट हैड बीन मिजरेबल, lost when away from mountains in the plains. Sorry, I had been miserable. Here miserable means sad. Okay, so he says कि मैं जब भी इन पहाड़ों से दूर होता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो जब भी मैं पहाड़ों से दूर होता हूँ तो मैं बहुत उदास होता हूँ। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट का मतलब प्रकृति में माउंटेन्स को हम सबसे ज़्यादा बेटर या बेस्ट मानते हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। तो उनकी मेजेस्टी का मतलब होता है उनका इतना बड़ा, इतनी लंबी चौड़े फैले हुए रहना, ठीक है। और दूसरा उनकी खूबसूरती, पहाड़ों की भी अपनी एक ब्यूटी होती है। पोज अ ग्रेट चैलेंज, तो वो हमको एक चैलेंज की तरह दिखते हैं, यानी वो हमको चैलेंज देते हैं। क्लाइम इफ़ यू कैन क्लाइम ऑन मी। आई बिलीव डेट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और यहाँ पर मेजर का ये मानना है कि पहाड़ जो है, जब हम इन पहाड़ों के बीच में जाते हैं तो हमको ऐसे लगता है जैसे कि वी कुड मीट गॉड, हम भगवान से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है, एक ऐसी फीलिंग होती है। अक्सर हमने बहुत सुना भी है कि पहले ऋषि मुनि जो होते थे, साधु संत वगैरह ऋषि मुनि, ये सब एकांत में पहाड़ों पर जाकर तपस्या या साधना करते थे, क्योंकि वहाँ पर एकांत होती थी। और दूसरी मेन चीज़ कि वो उनको ऐसी फीलिंग होती थी जैसे कि वो
खुद भगवान से मिल रहे हो या बातें करते हो। तो ऐसा एक फीलिंग अपने आप वहाँ पर आती है पहाड़ों के बीच में। सो दे आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। कम्युनियन मीन्स विचारों का द गिव एंड टेक ऑफ थॉट्स। Once having granted, this question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. Now here he says कि once having granted this, the question remains. यानी granted यानी मान लेना कि एक बार हमने ये सारी बातें मान ली कि हम पहाड़ों को क्यों प्रीफर करते हैं, why we human beings prefer climbing माउंटेन्स। द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन एक रह जाता है कि वाई एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट ही लोग चुनते हैं, यानी जिनको एक हाइट पर जाना होता है, अपना रिकॉर्ड बनाना होता है। बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इट मीन्स बिकॉज एवरेस्ट जो है वो सबसे हाइस्ट है, दूसरा माइटिएस्ट यानी सबसे पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, एंड हैज़ डिफाइड, डिफाइड का मतलब होता है इम्पॉसिबल, ठीक है, मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, एंड हैज़ मैनी इम्पॉसिबल प्रीवियस अटेम्प्ट्स, यानी बहुत सारे लोगों ने इसके पहले भी काफ़ी अटेम्प्ट्स, कोशिश की होगी इस पर चढ़ने की। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। It is a brutal struggle with rock and ice. So he says कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, और इट टेक्स लास्ट आउंस, आउंस हियर इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमारी बॉडी का एक लास्ट पॉइंट भी बचता है एनर्जी का, तो उसका भी यूज़ यहाँ पर हो जाता है, यानी हमारी बॉडी पूरी एनर्जी लेस हो जाती है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ब्रूटल हेयर मीन्स वी कुड से बहुत ही ज़्यादा डिफेंस में होना, और इससे पहाड़ी एरिया पर इतने आइस में चढ़ना, और वह बीच बीच में बहुत सारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पथरीले रास्ते भी आते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है ऐसे रास्तों पर चढ़ाई करना। वंस टेकन अप, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। यानी एक बार आपने वहाँ पर चढ़ना शुरू किया, ओके, वंस टेकन अप, इट मीन्स वंस यू हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग टूवर्ड्स इट, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, यानी आप आधे रास्ते में इसको छोड़ के नहीं आ सकते हो। इवन when one's life is at stake, चाहे किसी, अगर आपकी जान खतरे में भी हो, ठीक है, तो भी आप आधे रास्ते से उस वहाँ से लौटकर नहीं आ सकते हो। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, यानी कि अगर आप वापस रिटर्न होते हो तो वो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आगे बढ़ना, ठीक है, पैसेज ऑनवर्ड्स। देन when the summit is climbed, there is exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद जब एक बार आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो खुशी होती है, जो एक्सेलरेशन होती है, दैट इज़ कि आपने ऐसा कुछ कर दिखाया और ऐसा कुछ किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, तो आप में वो एक फीलिंग आती है कि आपने बहुत ही बड़ी जंग लड़कर जीत ली है। देन देर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, तब वहाँ पर जो खुशी की जीत की खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो अनडिस्क्राइबेबल होती है। अ पर्सन कैन नॉट डिस्क्राइब इन its words that what kind of feeling he has having after climbing at such height. Okay, now the remaining part of the chapter we are going to read in our next video.